स्वकिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतम्। देखो अद्भुत है भगवान कैसे बोले, अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। न मृगम न मानुष, न मृग है भगवान न मनुष्य। तो कौन है बोले, नरसिंह है। लपलपाती जीभ, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नख, जबरीले बाल, ऐसे हिलाते गुस्से भगवान प्रकट हो गए। अच्छा डर रहा है राजा, भगवान जब आगे बढ़े तो वो पीछे, इधर नहीं आना, देखो हम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान आगे बढ़ते गए और प्रहलाद जी भी घबरा रहे हैं। आकाश में देवता खड़े हुए हैं, सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और एक क्षण में भगवान हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए और जोर से उस पर वार करके उसको उठा करके ऐसे घसीटते हुए भगवान महलों के दरवाजे पर पहुंचे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु भगवान ने एक बात नहीं मानी और उसको घसीटते हुए क्रोध के मारे, क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि भगवान को क्रोध था, मेरे भक्त को तूने सताया, तुझे मारने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे भक्त को सताया था। इतना क्रोध। तो ऊपर से देवताओं ने कहा अजी लक्ष्मी जी से कि मैया तुम जाओ ना, तुम मनाओ, अगर भगवान ऐसे क्रोध करेंगे तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी उनके क्रोध से। लक्ष्मी जी ने कहा हम नहीं जाते। अरे बोले आप ही तो मनाओगी, कौन मनाएगा? नहीं बोले हम भी नहीं जाएंगे, हमको तो ऐसे हमने भी नहीं ऐसे देखा कभी। अरे बोले आप तो पत्नी हो, रोज चरणों का वंदन करती है। अरे तो बोले हैं तो ठीक, पर ऐसा तो आज तक नहीं देखा मैंने, मुकुम कुछ हो गया तो हम नहीं जाते। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया नीचे आने से। कोई जाने प्रहलाद, उसने ही बुलाया है। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोल रहे, खड़े हुए हैं, पिताजी को घसीटते हुए ले जा रहे भगवान। और देहली पर बैठ करके अपने जंघाओं पर भगवान ने उस दुष्ट को रखा। पैर घर के बाहर लटके हुए हैं, सिर घर के अंदर लटका हुआ है। भगवान बीच देहली पर बैठे हैं। उसने कहा अरे देखो मुझे तुम मार नहीं सकते हो, मैं ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त हूं। भगवान ने कहा कौन से वरदान? अरे मैंने मांगा था कि जल में, स्थल में, आकाश में, धरती में, मानव से, दानव से, अस्त्र शस्त्र आदि किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो, कोई मुझे ना मार पाए, न दिन में, न रात में, न 12 महीनों में, न ब्रह्मा की किसी भी सृष्टि से उत्पन्न जीवों से। अच्छा भगवान बोले तो एक बात बता, अभी क्या है? बोले शाम हो गई। अच्छा देख अस्ताचल की ओर। बोले अभी क्या है? बोले सूर्य आधा निकला है, आधा डूबा है। बोले तो अभी दिन है कि रात है? बोले नहीं नहीं, अभी तो ना दिन है ना रात है, क्योंकि संध्या काल है, और जब संध्या काल होती है तो ना दिन माना जाता है ना रात होती है। अच्छा एक बात बता, तू अभी कहाँ है? बोले आपकी जंघाओं पे। तो बोले धरती है कि आकाश है? बोले बीच में, ना धरती में हूं ना आकाश ही में हूं, आपकी जंघाओं पे लटका हूं। अभी भी नहीं मार सकते हो, मैं किसी शस्त्रों से नहीं मारा जाऊंगा। मारो, कैसे मारोगे? भगवान बोले देख नखों से मारूंगा, और ये नख जो है ना कोई शस्त्रों में नहीं आते हैं, मैं इसी से ही तुझे मारूंगा। और कुछ बता वरदान। बोले देखो देखो, न मुझे पशु मार सकते हैं, ना कोई मानव मार सकता है, तो मैं कौन हूं बता? उसने नीचे से ऊपर देखा, कहा तुम ऊपर से तो शेर हो, नीचे से आदमी हो, समझ में नहीं आता तुम हो कौन? बोले इसीलिए बात पक्की। और कुछ वरदान? अरे बोले नहीं नहीं, अभी फिर भी नहीं मुझे मार सकते हो आप, न जल में न थल में। तो बोल बता कहाँ है? अभी न स्थल पे है न जल में है, जंघाओं पे है मेरी।
बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा। मारो, कैसे मार सकते? हाँ, अब नहीं मरूंगा। भगवान बोले वो परसोत्तम है, ये महीना परसोत्तम का है, मतलब 13वां। अच्छा 13 महीने भी होते? बोले हाँ, तेरे लिए बनाए, होते तो 12 ही हैं, पर मुझे पता है तो ब्रह्मा का वरदान मांग के दुष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तिथियों को छोटा बड़ा करके 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ा दिया, और ये वही परसोत्तम का महीना है, तेरे ही लिए बनाया। बोला मुझको पता होता तो 13 महीने मंगाता ब्रह्मा से। भगवान बोले वो तो समय निकल गया, कभी और मांग लेना। अच्छा दूसरी बात बता, अभी कुछ रहेगा ना, कल के दिन बोलेगा कि भगवान ने बिना कारण मार दिया। बोले नहीं नहीं, अभी फिर भी नहीं मार सकते हो, अंतिम वरदान है मेरा। बोले क्या? बोले ब्रह्मा की सृष्टि में किसी को भी कोई जीव मुझे नहीं मार सकता। तो भगवान बोले अच्छा एक बात बता, मैं किसकी सृष्टि में आता हूं? बोले मुझको नहीं पता, तुम ही बताओ। भगवान बोले सबसे पहले मैं ही प्रकट हुआ था, कथा सुनी थी ना पहले दिन की, और मुझसे अनेक होने के लिए मैंने नाभि से कमल पर ब्रह्मा को प्रकट किया था, यानी ब्रह्मा मुझसे प्रकट है, मैं ब्रह्मा से प्रकट नहीं हूं। अच्छा एक बात बता, पूरी धरती पर तुझे मेरे जैसा कोई दूसरा जानवर दिखा? बोले नहीं। शेर पूरा मिलेगा, आदमी पूरा मिलेगा, कभी आधा आदमी आधा शेर देखा जीवन में? कोई एक आध पशु ऐसा? बोले नहीं, एक मैं ही हूं अकेला जो ऐसा है। इसका मतलब है मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, धरती में जितने जीव बने हैं एक प्रकार के हैं, मेरे जैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं केवल तेरे लिए बना हूं। बताओ नरसिंह है कहीं दुनिया में देखा आज तक किसी को मिला? नहीं है। इसका मतलब है भगवान केवल उसके लिए ही बनकर आए। और जब सारे वरदान पूरे भगवान ने किए तो एक क्षण में क्रोध के मारे भगवान ने जोर से उसके हृदय में प्रहार किया और जोर से पेट को विदीर्ण कर दिया, और ऐसा फाड़ा महाराज एक क्षण में उसके प्राणांत हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्रोध के मारे जीव लपलपाते हुए हमारे गो प्रभु ने उसके हृदय से, उसके पेट में से अंतड़ियों को निकाला, खून से सनी अंतड़ियों को भगवान ने अपने गले में माला के भांति पहन ली। खून से लथपथ भगवान शरीर को पटक करके फिर प्रहलाद जी की तरफ चले। प्रहलाद जी डर के मारे घबराते हुए पीछे आए, क्या मुझको कुछ होने वाला? तो भगवान ने उसको पकड़ करके प्रहलाद को और सिंहासन पर बैठकर गोदी में बैठ करके जीभ से चाटने लगे। अच्छा पशु चाटे गई, भगवान शेर थे ना, तो कोई भी पशु अपने बच्चे को प्रेम कैसे करता है? चाट के। तो भगवान ने अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को खूब लाड़ लड़ाया, सिर पर हाथ रखते हुए। इतने में फिर देवताओं ने के कहने पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा अरे भैया भक्त प्रहलाद, भगवान को शांत करो, इनके क्रोध को शांत करो। तब प्रहलाद जी ने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ तो कहो। प्रहलाद जी ने कहा मैं 5 वर्ष का बच्चा क्या बोलूंगा, ना पढ़ा ना लिखा ना कुछ जानता हूं। सो भगवान ने मालूम क्या किया, अपने चतुर्भुजी रूप में से एक हाथ में जो शंख लिए थे भगवान ने कपोलों पर रख दिया। तो मूकम करोतु वाचालम, मूकं करोतु वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवत कृपा जब जिस पर हो जाती है तो भैया लंगड़ा आदमी भी पहाड़ चढ़ जाता है और मूक आदमी बोलने लगता है। प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन किया कि हे प्रभु देखो मैं आपकी क्या भक्ति कर सकता हूं। अरे कहां मैं और कहां आप, मैं तो आपके लायक नहीं हूं, परंतु आपने मुझे जैसी एक राक्षस योनियों में उत्पन्न पापरत इस जीव पर कृपा करने के लिए आप दिव्य रूप में आ गए।
हाथ जोड़कर के सामने खड़े खड़े अश्रुधार आंखों से निकलती हुई प्रहलाद जी ने भगवान से बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहा, सुनो कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रभाई। हे प्रभु, नारादितुं पुरुगणैरघुनापि विभो किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व लाखों हजारों वर्ष तक आपकी भक्ति करते करते सहजता में आपको नहीं पाते। युगों युगों तक आपके ध्यान में संलग्न रहने पर भी उन सिद्धों को आप प्राप्त नहीं होते। और कहा, मैं तामसी प्रवृत्ति में जन्म लिया हुआ आसुरी शरीर धारण किए हुए इस अधम प्रहलाद पर आपने कृपा कर दी, और क्या मांगू मैं आपसे। प्रहलाद जी कहते बड़े सुंदर ढंग से, क्वाहम रजः प्रभा ईश तमोंध केशमेन